गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या रखा है, आपको कुछ एपीज दे रखी हैं, एपी सीक्वेंस है। अब इसमें कुछ टर्म जो है मिसिंग है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए। फर्स्ट है जैसे 2, सेकेंड टर्म मेरा मिसिंग है, थर्ड है 26। ठीक है, तो जनरल टर्म ऑफ एपी क्या है, जैसे ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये क्या है थर्ड टर्म। ठीक है, सो जनरल टर्म ऑफ एपी में हम इसको ए से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी से, और थर्ड टर्म कैन बी रिटन एज ए प्लस 2d। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, ए का वैल्यू है इज इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म ए प्लस में डी आपको फाइंड आउट करना है, और थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू ए प्लस में 2d इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ये है a की वैल्यू 2, तो हम कर देंगे इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए। ठीक है, तो हम कह देंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। आप a की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि ये तो हमें फाइंड आउट करना है। अगर a और d हमें मिल जाएगा तो हम इसमें पुट करके ये सेकंड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो a क्या है मेरा a प्लस में 2d ना इज इक्वल टू 26 गिवन है। a क्या है 2 प्लस में 2d इज इक्वल टू 26। ठीक है, सो 2d इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 26 में से 2 गया तो कितना आया, 2d इज इक्वल टू 24। देन d इज इक्वल टू क्या आएगा, 24/2, कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 12। आपको d फाइंड आउट कर लिया हमने, और a हमारे पास गिवन था, तो हम सेकंड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। a की वैल्यू क्या है 2, d क्या है 12, तो सेकंड टर्म क्या है 12 प्लस 2 14। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ लिख देंगे, सेकंड टर्म क्या है 14, और लास्ट में आप सीक्वेंस में भी लिख सकते हो। तो हमारी रिक्वायर्ड एपी है, द एपी इज, हमारी एपी क्या बनी, फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड 14 एंड थर्ड इज 26 अप टू। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, इसको ए से डिनोट करेंगे। सेकंड टर्म को हम जनरल टर्म ऑफ एपी से कैसे डिनोट करते हैं, ए प्लस में डी ना, तो ए प्लस में डी हमारा क्या है 13 के इक्वल। थर्ड टर्म मिसिंग है, सो थर्ड टर्म कैन बी रिटन एज ए प्लस में 2d, एंड फोर्थ टर्म इज ए प्लस में 3d। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म हो गया। अब हमें हमारे पास जो गिवन है ना, उसी के अकॉर्डिंग, उसी का यूज करके हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे, a प्लस में d इज इक्वल टू 13 ना, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। ठीक है, एंड a प्लस में 3d इज इक्वल टू 3, इसको हम देंगे इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 में से, इक्वेशन 3 तो है ही नहीं हमारे पास, 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, a प्लस में 3d इज इक्वल टू 3। ठीक है, और माइनस a माइनस का d इज इक्वल टू माइनस 13। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। 3d में से 1d गया तो कितना बचा 2d। अब ये देखिए 3 प्लस का है 13 माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट तो होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, -10 डिवाइडेड बाय 2, तो कैंसिल आउट हो गया, कितना आया मेरा d की वैल्यू -5। अब मुझे क्या निकालना है, a की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो हम इस d की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने d की वैल्यू को पुट करा, तो इक्वेशन 1 क्या है मेरी, a प्लस में d इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब d की वैल्यू क्या है -5 इज इक्वल टू 13, तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास 13 प्लस में 5 कितना आया 18 आ गया ना। ठीक है, a भी मिल गया, d भी मिल गया, तो अब हमारी एपी हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म a ना, a मेरे पास क्या है 18, सेकेंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। थर्ड टर्म क्या है, a3 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, a प्लस में 2d ना, तो यहाँ पे a कितना है 18 प्लस में
2 और डी की वैल्यू क्या आई हमारी, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दो, माइनस का 5, तो ये कितना आएगा 18 माइनस का 10, तो थर्ड टर्म क्या है मेरे पास 8। ठीक है, फर्स्ट टर्म मेरी आई है 18, क्लियर है, और थर्ड टर्म मेरे पास क्या आ गई 8। ठीक है, हैज द सीक्वेंस, हैज द एपी इज, तो हमारे पास एपी क्या बना 18 13 8 एंड 3। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। इसमें क्या देखो ए यानी फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म मिसिंग है, तो इसको लिखेंगे ए प्लस में डी। थर्ड टर्म भी मिसिंग है, यानी थर्ड टर्म कैन बी रिटन एज ए प्लस में 2d, और ये क्या है फोर्थ टर्म ए प्लस में 3d। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमें ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो वो इक्वेशन सोल्व करके करेंगे। देखो ए को मैंने क्या, ए तो गिवन है मेरे पास 5, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, अब ये क्या है फोर्थ टर्म ना, यानी a प्लस में 3d इज इक्वल टू 9.5। तो 9.5 को आप जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 9 2 18 प्लस में 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 19/2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें पुट द वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो। ठीक है, तो हम कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a in equation 2। इसमें a की वैल्यू पुट कर दो, तो a प्लस में 3d है ना इज इक्वल टू क्या 19/2। a की वैल्यू क्या है 5, 5 प्लस में 3d इज इक्वल टू क्या है 19/2, तो 3d इज इक्वल टू क्या आएगा 19/2। ये 5 प्लस का है, उधर जाके माइनस का। ठीक है, एलसीएम लो, कितना आया 2, 19 माइनस 10 कितना आया 9/2। ठीक है, 3d इज इक्वल टू, अभी d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो 9/2, ये 3 क्या मल्टीप्लीकेशन में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसको करोगे डिवाइड, तो ये कितना है d की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/2। d मेरे पास है, a को लिख लो, a क्या है मेरे पास, a इज इक्वल टू 5 आया मेरे पास, है ही गिवन था, और d मैंने फाइंड आउट कर लिया 3/2। अब हमारी जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड आउट करेंगे। सेकंड टर्म मिसिंग है ना, तो a2 इज इक्वल टू क्या था बेटा a प्लस में d। ठीक है, पुट कर दो, a क्या है मेरे पास 5 प्लस में d क्या है 3/2। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम ले लो, कितना आया 2, 5 2 10 प्लस में 3, तो सेकंड टर्म क्या है आपकी, सेकंड टर्म आ गई 13/2। ठीक है, उसके बाद थर्ड टर्म यानी a3 इज इक्वल टू क्या a प्लस में 2d ना, a प्लस में 2d, a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू है 5, 2 इंटू में d, d कितना है 3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो 5 प्लस में 3। ठीक है, तो ए थर्ड टर्म कितनी आई आपकी 8। अब देखो इसको भी हम लिख सकते हैं, ये जो फ्रैक्शन है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 13/2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6.5, 2 6 12, 1 रिमाइंडर आया, तो उसको ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं सेकंड टर्म क्या है 6.5, थर्ड टर्म क्या है मेरी 8। तो अब आए हम थर्ड के फोर्थ पार्ट पे। इस पे भी फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड मिसिंग है, थर्ड भी मिसिंग है, फोर्थ टर्म ठीक है, और a प्लस में 4d यानी फिफ्थ टर्म भी मिसिंग है, और a प्लस में 5d यानी सिक्स्थ टर्म हमें गिवन है। फर्स्ट टर्म गिवन है 6, यानी a इज इक्वल टू क्या है -4 गिवन है, और सेकंड a प्लस में 5d इज इक्वल टू 6। इसको सेकंड ले लो, फिर क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, तो क्या आएगा a का वैल्यू क्या है, यानी a प्लस में 5d ना, a प्लस में 5d इज इक्वल टू 6, a का वैल्यू क्या है -4 प्लस में 5d इज इक्वल टू 6। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट क्या आएगा मेरे पास 5d, ये 4 माइनस का है बेटा, तो 6 प्लस में 4 कितना हो गया मेरे पास 10, तो 5d इज इक्वल टू 10। तो d की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 10/5, यानी d मेरे पास आ गया 2।
ए पता है, डी पता, अब तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू -4 और डी क्या है मेरे पास, डी इज इक्वल टू 2। निकाल दो भाई टर्म, सेकेंड टर्म यानी A2 A प्लस में डी, ठीक है, पुट करा। ए की वैल्यू क्या है -4, डी क्या है 2, तो सेकेंड टर्म मेरी क्या आई -2 ना, ठीक है। अब थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे। ए थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस में 2d, ए प्लस में 2d है तो ए की वैल्यू क्या है -4 प्लस में डी क्या है हमारा 2, तो ये क्या है -4, 2 2 जा 4, -4 + 4 0, तो थर्ड टर्म हमारा आ गया 0। ए फोर्थ टर्म यानी ए प्लस में 3d, ठीक है। ए कितना है -4 सॉरी प्लस में 3 इंटू में 2 कर देंगे, कितना है मेरे पास -4 प्लस में 3 2 जा 6, 6 में से 4 गया, कितना आया प्लस का 2। ये देखो ये टर्म आ रही है हमारी, निकल गई, ठीक है। उसके बाद ए फिफ्थ टर्म, हाँ जी फाइंड आउट करनी है। फिफ्थ भी हमें ए प्लस में 4d, ए कितना है -4 प्लस में 4, डी की वैल्यू पुट कर दो, प्लस का 2 है तो ये कितना आया -4 प्लस में 4 2 जा 8, 8 में से 4 गया तो कितना आया 4, ये देखो ये हमारी वैल्यू आ गई। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म लिख दो इसमें। सेकेंड टर्म क्या है -2, ठीक है। थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म क्या है 2, ओके, एंड फिफ्थ टर्म इज 4, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट। इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो मिसिंग है, सेकेंड ए प्लस डी 38 के इक्वल है, ठीक है। थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d मिसिंग है, और ए प्लस में 4d यानी फिफ्थ टर्म भी मिसिंग है, और जो सिक्स्थ टर्म है ए प्लस में 5d वो किसके इक्वल है -22। तो अब हमारे पास जो गिवन है उसी से हम इक्वेशन को निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो a प्लस में d ये कितना है 38, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और a प्लस में 5d इज इक्वल टू -22 सेकेंड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा a प्लस में 5d इज इक्वल टू -22, ओके। सो माइनस, क्योंकि प्लस का साइन है माइनस कर रहे हैं, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, d और -38, ठीक है जी। a से a कैंसिल आउट, 5d में से 1 गया तो क्या आएगा 4d, ये माइनस माइनस है प्लस हो जाएंगे, क्या आने वाला मेरे पास 060 आएगा, ठीक है। तो d की वैल्यू मेरे पास कितनी आई -60 डिवाइडेड बाय 4, सो माइनस का 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो d की वैल्यू क्या आई -20। अब हमें a भी फाइंड आउट करना है इसमें, तो क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ, यहां कर देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d, d क्या है -15, आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो, पुट इन इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर दिया। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, a प्लस में d इज इक्वल टू 38 ना, ठीक है। तो a तो हमारे पास है नहीं, d कितना है -15 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38 प्लस में 15, माइनस का 15 था उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना आया ये 53। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 53, और d मेरा कितना आया 15। अब हम जो रिक्वायर्ड टर्म है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो a निकल गया हमारे पास 53, सेकेंड टर्म है हमारे पास, अब हमें निकालनी है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या है, a इज इक्वल टू a प्लस में 2d ना, ठीक है। तो a कितना है मेरे पास 53 पुट कर दो, प्लस में 2 इंटू में d का वैल्यू क्या है -15, ओके। तो ये कितना आया 53, 15 2 जा 30 ना, तो माइनस का 30 आएगा, तो a थर्ड टर्म हमारी कितनी आ गई 23, ठीक है। a थर्ड टर्म कितनी आई 23,
बाद निकालेंगे फोर्थ टर्म A4 यानी A प्लस में 3D। ओके, A क्या है मेरे पास 53 प्लस में 3D कितना है माइनस का 15। क्लियर है? तो 53 और 15 3 जा कितना 45। तो 15 माइनस 45 करेंगे तो कितना है, फोर्थ टर्म क्या है मेरी 8। फोर्थ टर्म आ गई मेरी 8। अब रह गई लास्ट टर्म, कौन सी है, फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे अब हम। A फिफ्थ इज इक्वल टू क्या, A प्लस में 4D। ठीक है, A 53 प्लस में 4 इंटू माइनस का 15 तो कितना आया 53। 15 4 जा 60 होता है। ठीक है, तो कितना है मेरे पास ये माइनस का 7। ए फिफ्थ टर्म मेरी कितनी आई माइनस का 7। तो हमारी जो रिक्वायर्ड एपी थी, जो हमें फाइंड आउट करनी थी, वो हमारे पास आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।